Good morning, students. Class 7th NCERT Mathematics, Chapter 5, Lines and Angles, Exercise 5.2. स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं 5.2। इससे पहले हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 के कॉन्सेप्ट्स भी समझ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए हो आप किसी भी कारण से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है पिछली क्लास का, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप अपनी बुक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 5.2 ओपन कर लीजिए और बी सीटेड प्रॉपरली, टेक वाटर बॉटल, कीप वाटर बॉटल विद यू एंड डू कंसंट्रेट। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज 5.2 है, स्क्रीन पर शो हो रही है आपको। और आज की पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको एक फिगर गिवन है और ये बताना है कि अगर ए और बी पैरेलल हों, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 किस प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं। हाँ, आप देखिए, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ए और बी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ये दोनों किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको लर्न हो तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें बताया था कि एफ की शेप में बने एंगल इक्वल होते हैं। ये देखिए, उल्टा एफ है, इसमें जो एंगल बन रहे हैं ये इक्वल होंगे। वन और 5 इसी तरह की शेप में बन रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, मैंने लाइन में ड्रॉ की है। इस तरह की शेप में बन रहे हैं, तो ये होती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे जो एफ के शेप में बनते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अगर एंगल 4 और 6 इक्वल हो तो ए पैरेलल होगी बी के। ए इज पैरेलल टू बी, दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये किस रूल से हो रहा है। अगर एंगल 4 और 6 इक्वल दे रखे हैं तो दोनों लाइनों को हम पैरेलल बोल सकते हैं। ऐसा किस रूल से होता है। ये देखिए, ये 4 और 6 एंगल पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ये जो एरो से बता रखे हैं, ये 4 और 6 एंगल ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो लाइन पैरेलल होती है ना। तो ये दोनों एंगल आप ध्यान देंगे तो जेड की शेप में बन रहे हैं। ये देखिए, ऐसा बन रहा है 4 और 6 में ना, जेड बन रहा है। तो जो जेड की शेप में एंगल होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल। तो ये क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये लाइन पैरेलल होंगी। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं।
और अगर लाइनें पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल को हम इक्वल ले सकते हैं। दोनों ही बातें होती हैं। अभी हमें क्वेश्चन में अल्टरनेट एंगल इक्वल दिया है क्योंकि 4 और 6 को इक्वल दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइनें पैरेलल होंगी। तो कौन से रूल से हुई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल से ना। तो सेकंड का आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो जेड की शेप में बनते हैं वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ 4 + 5 = 180 देन ए इज पैरेलल टू बी। ये किस रूल से हो रहा है? आइए देखते हैं कि अगर 4 और 5 का जो सम है वो 180 हो तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये देखिए, मैंने ये आपको एरो से बताया है, ये 4 और 5 एंगल है, ये दोनों का सम 180 दे रखा है। तो इन दोनों एंगल की आपको कुछ खास बात दिखाई दे रही है क्या? बताइए क्या खास बात है इनकी। चलिए मैं बताता हूँ। ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन, जो ये मैं एरो बना रहा हूँ ट्रांसवर्सल लाइन पर, ये ट्रांसवर्सल है और इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं और इंटीरियर एंगल है। एक ही तरफ बने इंटीरियर एंगल अगर 180 के हों तो लाइन हम पैरेलल ले सकते हैं। तो क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वन साइड इंटीरियर एंगल है, ये दोनों 180 के होते हैं ना। तो अगर ये दोनों 180 के हैं तो हम लाइन को पैरेलल ले सकते हैं। तो रूल कौन सा हुआ? आप लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हमें पेयर इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है जो एफ की शेप में होते हैं ना, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो देखें, ये देखिए एंगल 4 और एंगल 8 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे? ये देखिए एफ की शेप में बन रहा है, ऐसे बन रहे हैं। ऐसे बन रहे हैं देखिए। तो ये उल्टा एफ बन रहा है ना, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है ना। इसी तरह से 1 एंड 5 को देखिए, ये भी करस्पॉन्डिंग है। ये भी एफ की शेप में बन रहे हैं देखिए, है ना। और 2 और 6 को देखिए, ये भी एफ की शेप में बन रहे हैं। दिख रहा है देखिए। ये बन रहे हैं ना एफ की शेप में, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
37 को देखिए, ये भी एफ की शेप में बन रहे हैं, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से आए? 4, 8, 1, 5, 3, 7, ओके, और 2, 6। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ इसको पहचानने का कि ये एफ की शेप में बन रहे हैं। इसका सेकंड मेथड ये भी हो सकता है कि जो लाइन के ऊपर बन रहे हैं वो लाइन के ऊपर बने एंगल के इक्वल होते हैं एक ही तरफ, वन साइड। जैसे ये फोर वाला एंगल है, ये लाइन के ऊपर बन रहा है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है। तो इसी तरह से 8 जो है ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो जो लाइन के ऊपर बन रहे हैं वो लाइन के ऊपर बने एंगल्स से इक्वल होंगे, और जो लाइन के नीचे बन रहे हैं, जैसे 3 ये लाइन ए के नीचे बन रहा है ना। इसी तरह 7 है, ये भी लाइन बी के नीचे बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, 3 इक्वल होगा 7 के। इसी तरह 2 नीचे बन रहा है, 6 भी नीचे बन रहा है, तो 2 6 के बराबर होगा। लाइन के ऊपर बनने वाले लाइन के ऊपर बनने वालों के बराबर होते हैं, और लाइन के नीचे बनने वाले लाइन के नीचे बनने वालों के बराबर होते हैं। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि आप इनको एफ की शेप में देख लें, अगर एफ की शेप में आ रहे हैं तो ये इक्वल होंगे, है ना, और इनको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो इनके पेयर मैंने आपको लिख दिए थे अभी, और आपको आपकी हेल्प के लिए और स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। ये है 1, 5, 2, 6, 3, 7 और 4 और 8, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बताने हैं। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे जो जेड की शेप में बन रहे हैं, ठीक है। तो जेड की शेप में क्या लिखा है? 3 और 5, देखिए, है ना, जेड बन रहा है, देखो, बन रहा है ना। तो ये 3 और 5 जो होंगे, ये वाला पेयर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, और उल्टा जेड भी बन रहा है। तो 2 और 8 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यह है सेकंड का आंसर, 2 and 8 and 3 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने इंटीरियर एंगल का पेयर। ये जो बीच में लाइन दिख रही है ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ, यानी कि इस तरफ ही जो बन रहे हैं ना इंटीरियर एंगल, जो अंदर बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 3 और एक बन रहा है 8। तो एक पेयर तो हो गया 3 और 8 का, और एक हो गया 2 और 1 का, 2 और 5 का, है ना। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बन रहे हैं और इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर नहीं अंदर बन रहे हैं लाइनों के ना। 2 and 5 and 3 and 8 इसका आंसर होगा। एक ही तरफ बने इंटीरियर, एक ही तरफ से मतलब क्या होता है? जैसे ये दोनों हैं एक ही तरफ बन रहे हैं,
जैसे ये दोनों हैं, ये भी एक ही तरफ बन रहे हैं ना, तो ये एंगल बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने आपको बताया था जो कैंची की शेप में बन रहे हैं ना, इस तरह से जो एंगल बन रहे हैं क्रॉस वाले, वो वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ये कौन से हैं यहाँ पर, 4 और 2, 1 और 3, 8 और 6, ये भी कैंची में बन रहे देखो, और 5 और 7। दिख रहे हैं? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कैंची में बन रहे हैं। 4 और 2 देखिए, ऐसे बन रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये इसका आंसर है 1 एंड 3, 2 एंड 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो स्टूडेंट्स आज जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, सभी के डायग्राम आप बनाएं और साथ ही साथ सबके आंसर आप उसमें लिखें और समझें ना। आके देखेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने पिछली क्लास किसी भी कारण से नहीं ली हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं।